तो सब इंस्पेक्टर बनने का सपना है? 2025 वो साल हो सकता है जब ये सपना सच हो जाए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी नोटिफिकेशन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं एकदम आसान भाषा में, ताकि इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया जा सके। तो हमारा प्लान क्या है? हम 5 जरूरी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, फिर कौन कौन एलिजिबल हैं, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, और आखिर में फाइनल सिलेक्शन तक कैसे पहुंचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये मौका आखिर है कितना बड़ा? एंड लेट मी टेल यू, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, इसका स्केल वाकई में बहुत बड़ा है। 3283। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 3283 मौके हैं देश की सेवा करने का, एक सुनहरा चांस। और हो सकता है इनमें से एक सीट किसी मेहनती एस्पायरेंट की हो। और ये वैकेंसीज हैं कहाँ-कहाँ? तो देखिए, ये अलग अलग फोर्सेस में बंटी हुई हैं। सबसे ज्यादा सीटें CISF और CRPF में है। जबरदस्त मौका है वहाँ। पर दिल्ली पुलिस में भी मेल और फीमेल दोनों के लिए काफ़ी अच्छी ओपनिंग्स है। मतलब चॉइस काफ़ी है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि वो भी तो जरूरी है। तो ये सभी पोस्ट लेवल 6 पे स्केल की है। आसान भाषा में कहें तो 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 तक। मतलब एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग सैलरी और फ्यूचर ग्रोथ के भी शानदार मौके। तो रिस्पेक्ट भी है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। ठीक है, तो मौका तो ज़बरदस्त है, पर सवाल यह है कि कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर कैंडिडेट को पूरी करनी ही होंगी। पहली, उम्र 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2025। मतलब जन्म 2 अगस्त 2000 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। और दूसरी, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ये बेसिक शर्तें हैं, इनमें कोई छूट नहीं है। हाँ, एज लिमिट में कुछ छूट ज़रूर है, जैसा कि हम देख सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट है। तो अगर कोई इन कैटेगरीज में आता है तो ये एक अच्छी खबर है। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली मेल कैंडिडेट्स के लिए जो दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। फिजिकल टेस्ट वाले दिन LMV यानी मोटरसाइकिल और कार दोनों का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो कैंडिडेट वहीं से बाहर हो जाएगा। तो इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। तो मान लीजिए कोई एलिजिबल है। अब क्या? अगला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म भरना। चलिए अब बात करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। और हाँ, इस प्रोसेस में बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। सबसे पहले तो ये डेट्स, इन्हें कहीं लिख लीजिए या फ़ोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। 26 सितंबर से एप्लीकेशन शुरू होगी और 16 अक्टूबर को रात 11 बजे खत्म। मेरी सलाह है, लास्ट डे का इंतजार बिल्कुल मत करना। सर्वर डाउन हो जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो जैसे ही विंडो खुले, फॉर्म भर देना ही समझदारी है। पूरा प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, 4 स्टेप्स में। सबसे पहले ssc.gov.in पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना होगा। ये एक ही बार करना होता है। फिर लॉगिन करके SI एग्जाम का फॉर्म भरना है। इसके बाद अपनी एक लाइव फोटो खींचनी होगी और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना होगा। और आखिर में फी पेमेंट। दैट्स इट। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सिर्फ 100 रुपये। और अच्छी बात यह है कि वुमेन कैंडिडेट्स और SC, ST, एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए कोई फ़ी नहीं है। एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। ये वाकई एक बहुत अच्छा स्टेप है। चलिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, अब असली खेल शुरू होता है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि एक मल्टी स्टेज गॉन्टलेट है। मतलब एक के बाद एक कई चुनौतियां। देखते हैं ये क्या हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के कुल 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले होगा पेपर 1, जो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसे क्लियर करने के बाद होगा फिजिकल टेस्ट यानी PST और PET। जो इसमें भी पास होंगे उन्हें देना होगा पेपर 2, जो इंग्लिश का टेस्ट है। और आखिर में होगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी DME। इन चारों हर्डल्स को पार करना होगा। अगर रिटन एग्जाम्स की बात करें तो 2 पेपर हैं। पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, GK, मैथ्स और इंग्लिश।
हर सब्जेक्ट से 50 सवाल, कुल 200 सवाल 200 नंबर के। वहीं पेपर 2 सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का है, इसमें भी 200 सवाल 200 नंबर के। दोनों ही 2-2 घंटे के होंगे और दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है। और एक बात का खास ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग। पेपर आई और पेपर 2 दोनों में हर गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। मतलब तुक्का लगाने से बचना है। एक्यूरेसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आता है वही अटेम्प्ट करना समझदारी होगी। रिटन एग्जाम के बाद बारी आती है फिजिकल टेस्ट की। जैसा कि हम देख सकते हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इवेंट्स अलग-अलग हैं। जैसे 100 मीटर की रेस, लंबी दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब स्पीड, स्टैमिना और स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए हैं। इसे सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, ये प्रूव करना है कि कैंडिडेट फील्ड ड्यूटीज के लिए फिजिकली फिट है। बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए रिटन टेस्ट भी क्लियर हो गया, फिजिकल भी। अब मंजिल बहुत नजदीक है। चलिए अब देखते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए आखिरी स्टेप्स क्या हैं। तो अब कुछ फाइनल फॉर्मेलिटीज बचती हैं। सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होगी, मतलब दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ किस फोर्स में जाना है। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चेक होंगे। इसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 के टोटल मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और हाँ, सिलेक्ट होने के बाद भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो जैसा कि हमने पूरे प्रोसेस को समझा, ये साफ है कि ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक लंबी जर्नी है, एक मैराथन है। इसमें दिमागी और शारीरिक दोनों तरह की तैयारी चाहिए। सक्सेस के लिए मेहनत, डिसिप्लिन और हर डिटेल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल, क्या ये वही करियर है जिसकी तैयारी कोई कर रहा है? क्या कोई इस वर्दी को पहनने और इसकी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सच में तैयार है? क्योंकि ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये देश सेवा का एक कमिटमेंट है। इस पर सोचिएगा जरूर। ऑल द बेस्ट।